सभी को राधे राधे। आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था। यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान के साथ में मार्केट में हमारा एग्जीक्यूशन हुआ कि मार्केट यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट ये फॉर्म करके गया है उसके बेसिस पर क्लियरली मैंने आपको समझाया कि क्या आज के दिन यहाँ पर करना है, और एग्जैक्ट मार्केट ने वही फॉलो किया। और पूरे दिन यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आज के दिन इतनी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी मार्केट नेगेटिव के अंदर यहाँ पर जाने के बजाय कंप्लीटली, कल के दिन भी यहाँ पर हमने बताया था कि मार्केट बाइंग के अंदर यहाँ पर होल्ड कर सकता है, बाइंग में जाएगा, एक अच्छा खासा मूव कैच किया। मार्केट आज के दिन भी बाइंग के अंदर मूव दिया, और यहाँ पर जैसे इस दिन क्लियरली प्लान था कि सेलिंग के अंदर जा सकता है, तो वीक के इस दिन यहाँ पर हमारा सेलिंग का प्लान था। प्रॉपर मार्केट ने अच्छा खासा उसके बेसिस पर मोमेंटम किया। तो मार्केट में बाइंग करने का आज के दिन क्यों रीज़न था, डिटेल के अंदर मैं आपके साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज की जो लाइव ग्रुप के अंदर मैं आपको चीज़ें समझाता रहता हूँ। तो प्रॉपरली जो मार्केट में हमने यहाँ पर प्लान बनाया था कि बाइंग करना है, सेलिंग नहीं करना है, उसके बेसिस पर हमारा यहाँ पर एमएमएस का जो एग्जैक्ट सेटअप है यहाँ पर देखो, प्रॉपर उसके बेसिस पर जो एंट्री मार्केट में बनती है वो बन चुकी है। और एंट्री पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनाया, मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर आया, टाइम स्पेंड किया, फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, और मार्केट अब वापस यहाँ पर रिकवरी मोड के अंदर जाना शुरू कर चुका है। इसी एरिया के अंदर हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें बाइंग के अंदर जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सेलर के स्टॉप लॉस। मार्केट में सेलर्स के स्टॉप लॉस अगर हैं तो फिर मार्केट बाइंग के अंदर आराम से जा सकता है, जो कि यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट कर लिया आराम से। वापस रेजिस्टेंस लिया, डाउनसाइड की तरफ मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन वगैरह बनाया, सेलिंग के अंदर मार्केट आ गया। तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ रखा है, एसएल वगैरह क्रिएट हुए, और उसके बाद में अभी वापस रिकवरी के अंदर चलना शुरू कर चुका है। ज़्यादा मार्केट व्यू यही था कि मार्केट ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ थोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट में सपोर्ट अवेलेबल हैं, और मार्केट अगर सपोर्ट लेकर के जाएगा तो इस तरीके से मार्केट के अंदर अच्छा बाइंग का मूव जो है देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ पुल बैक ज़रूर देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट में कोई पुल बैक आ जाए, बट यहाँ पर जो हम कंप्लीट एक बाइंग का अच्छा मूव प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें फिर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ही बाइंग की एंट्री बनने का प्लान था, बट सडन एक कैंडल बनी, तो इसी एरिया के अंदर आसपास हमारा मार्केट में एंट्री बन चुकी है। प्रॉपरली मैं आपको पहले ही ग्रुप के अंदर भी चीज़ें समझाया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अभी जस्ट इसी एरिया के आसपास मार्केट काम कर रहा है, सेलिंग, यहाँ पर प्राइस एक्शन, और उसके बाद में यहाँ पर एक बाइंग का मूव अभी आ रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ पोज ले रहा है, रेजिस्टेंस एरिया, इसलिए अच्छी सिचुएशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक मार्केट में हाई है आराम से यहाँ पर हम मार्केट में सेलिंग के अंदर बाइंग के अंदर जो है बैठे रह सकते हैं। मार्केट कुछ ना कुछ हमें एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर बनाते हुए दिखाएगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बार के लिए बाइंग का मूव आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ज़्यादातर ट्रेडर को कि मार्केट नेगेटिव है ना, कंप्लीट मार्केट में नेगेटिव न्यूज़, उससे पहले भी कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर नेगेटिव साइड के अंदर चल रहा है, और गैप डाउन उसके फेवर में, फर्दर सेलिंग, यहाँ पर वापस बड़े गैप डाउन। तो ऐसे के अंदर हर कोई एक बार बस एक ही चीज़ सोचता है कि सेलिंग ही करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसके माइंड में बाइंग साइड का थॉट ही यहाँ पर नहीं आ पाता है, और इसी तरीके से फिर यहाँ पर हमें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा कि मार्केट में मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर सब कोई सेलिंग सोचेगा वहाँ पैसा नहीं है, मार्केट उसके अगेंस्ट में जाएगा, उन्हीं को टारगेट करते हुए। तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही ओपनिंग से बता दिया था, कल ही मैंने आपको चार्ट में समझा दिया था कि ये जो जिस तरीके का प्राइस बना करके गया है ना, जैसे मैंने आपको एसएल हंटिंग में समझा देता हूँ, हर चीज़ एसएल हंटिंग के अंदर मैंने कोर्स के अंदर डिटेल में आपको समझाई भी है। मार्केट जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर बना करके गया है, मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर जाने के ज़्यादा चांस है। बाइंग साइड में हम यहाँ पर प्लान करेंगे, और मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके फेवर में ओपनिंग दिया। ओपनिंग क्यों दिया फेवर में, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर पहले ही यहाँ पर प्लान करके गया है, मार्केट में पोजीशन बना करके गया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जहाँ पर बिग प्लेयर है उसके फेवर में ही आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी, उसके अगेंस्ट में नहीं देखने को मिल सकती। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा बाइंग में बैठे हैं। अगर यहाँ पर अभी फर्दर ये थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ आता है तो भी मैं एक बार के लिए लगभग कहाँ तक 500 तक यहाँ पर हम एसएल तक का फर्दर वेट कर सकते हैं कि एक बार ये 500 तक के लेवल को टच ना करे, उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे। बट अभी तक तो एसएल छोटा ही यहाँ पर प्लान है, क्योंकि ओपनिंग मार्केट जो है प्राइस के बाद में तुरंत मोमेंटम करना शुरू कर चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लगभग अभी काफ़ी 50+ पॉइंट यहाँ पर मूव निफ्टी कर रहा है, अच्छी सिचुएशन है।
मैंने जैसे लाइव ग्रुप के अंदर आपको चीज़ें और भी समझाई हैं, और यहाँ पर आप डिटेल के अंदर सीखते रहिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे मार्केट यहाँ पर काम करता है, बड़ा प्लेयर कैसे सोचता है मार्केट के अंदर। तो जैसे आपने देखा कि मॉर्निंग आवर के अंदर मार्केट जिस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह बना रहा था, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, मार्केट में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने मार्केट में प्लान करके बैठे हैं, जो हमारा मार्केट के अंदर व्यू है, उसके ऊपर हमें मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है। हमारा मार्केट के अंदर प्रॉफिट लॉस जो होता है उसको लेकर के मार्केट से आउट हो जाना है, बजाय के बैठे रहें कि मार्केट में अभी और ट्रेड करेंगे, एक बार प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड करेंगे, दूसरा हो गया तो तीसरी करेंगे। मतलब इसका ये होता है कि आप एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आप दूसरी ट्रेड वापस प्लान कर रहे हो, फिर फर्दर ट्रेड प्लान कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप बार बार ट्रेड करने के हैबिचुअल हो चुके हो, और 100% जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो आप सेम डे के अंदर ही मार्केट को दे करके जाने वाले हो। घर पे आप कुछ नहीं लेकर के आओगे। तो आपको अपनी हैबिट पर काम करना चाहिए। डिसिप्लिन मार्केट के अंदर अगर आप नहीं हो पाओगे तो आपने मॉर्निंग में पैसा कमा लिया, वापस आपको दिखेगा कि मार्केट तो काफ़ी अच्छा खासा मूव किया, ये मूव आया, ये आया, फिर सेलिंग, यहाँ पर बाइंग, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ पर और सेलिंग का मूव। तो मार्केट में मोमेंटम बहुत सारे होते रहते हैं। मार्केट में कई बार कंप्लीट साइडवेज मार्केट भी देखने को मिलता है, बट आपको आप पर फोकस करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए मार्केट में। हमें मार्केट के अंदर जो ट्रेड प्लान किया, सेटअप बना, ट्रेड लिया, मॉर्निंग का सेटअप मार्केट में कंप्लीट। अब सारे दिन आप मार्केट में ट्रेड को प्लान करते रहोगे। इवन यहाँ पर प्रॉपर जैसे यहाँ पर सेटअप भी बना, इस एरिया के अंदर यहाँ पर फर्दर हम बाय भी कर पाते। बट जब हमारा मार्केट के अंदर एक हैबिट क्रिएट है कि हमें मार्केट में बार बार यहाँ पर फोकस नहीं करना, तो सपोज़ वापस एक दिन हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, बट बार बार अगर हम एक ही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो 100% आने वाले टाइम के अंदर हमारा दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा हो पाएगा। क्योंकि एक बार प्रॉफिट करने के बाद में अगर आपका माइंड स्टिल नहीं रहता तो आपको फिर ट्रेड यहीं पर थोड़ी दिखेगा, आपको उससे पहले दिखने लग जाएगा। मार्केट कोई ना कोई प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तब आप सोचने लग जाओगे कि बार बार सेलिंग में आ रहा है, अब सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन दिखा रहा है, कुछ ना कुछ आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर ही लोगे, और मार्केट में आपका एट द एंड में लॉस होगा, और जो प्रॉफिट किया है वो भी हाथ से जाएगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ में मार्केट में रखना ज़रूरी है। बाइंग का रीज़न मैंने आपको जैसे क्लियरली बताया भी है आज की वीडियो में कि मार्केट यहाँ पर जिस तरीके से बाइंग के अंदर आया, एक बाइंग मूव, फिर सेलिंग, फिर बाइंग का मूव, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, और सेलिंग का मूव देखो, जितना बाइंग फास्ट नहीं जा रहा उससे तेज़ सेलिंग मार्केट में आ रही है, वापस धीरे धीरे बाइंग का मूव, और वापस सडन एक सेलिंग। तो इसके अंदर मार्केट में कोई भी जो आप बाय करके बैठ जाते हो, तुरंत मार्केट आपको सडन रिवर्स करके आपके क्या करता है, स्टॉप लॉस को हंट कर जाता है। मार्केट वापस अपसाइड की मूव करता है, कोई बाइंग की पोजीशन बनाता है। ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, यहाँ पर सेलिंग का बिहेवियर बन रखा है, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करने के बारे में जो भी सोचेंगे भी, मार्केट वापस ऐसी सिचुएशन दिखाएगा तो तुरंत उस नेगेटिव न्यूज़ के कारण मार्केट में सब अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, कोई यहाँ पर होल्ड करके नहीं जाने वाला है। इसीलिए क्लियरली प्लान था कि मार्केट में जो ये मोमेंटम बना है कंटिन्यू सस्टेन कर सकता है, बाइंग के अंदर ही हमें जाना है, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि जो बायर यहाँ पर बैठा होगा वो ट्रेडर बहुत प्रॉफिट के अंदर है, मार्केट ओपन उसके फेवर में हुआ है, इसलिए तो जहाँ पर ओपनिंग मार्केट के फेवर में है उसके फेवर में यहाँ पर अभी जाना सही रहेगा। और मार्केट उसके बेसिस पर मोमेंटम किया। बैंक निफ्टी का भी एक बार मैं चार्ट समझा देता। बैंक निफ्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था कम्प्लीटली। पहले तो मॉर्निंग आवर में साइडवेज रहा, जहाँ पर हमारा निफ्टी के अंदर टारगेट वगैरह अचीव हुआ। उसके बाद में ब्रेकआउट यहाँ पर किया, ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकडाउन वगैरह किया, और वो भी फेल होते हुए कम्प्लीटली एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला। मतलब बायर को बुलाया उसको निकाला, सेलर को बुलाया उसको भी निकाला, मार्केट के अंदर फर्दर कोई बाय करके बैठा उसको भी वापस निकाल दिया। तो ऐसे के अंदर कम्प्लीटली पोजीशन मार्केट जो है निकालता रहता है, किसी को भी पोजीशन बना करके बैठने नहीं देता। जैसे यहाँ पर कोई ब्रेकआउट करके बैठा है, बाय करके बैठा है, मार्केट में सडन बाइंग मूव आया, सडन सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर बाय करके ही होल्ड नहीं कर पाया कोई भी ट्रेडर, फर्दर उनको निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट सडन रिवर्स आ रहा है। अगले दिन मार्केट आता है तब तो फिर भी होल्ड कर लेंगे, बट सेम डे के अंदर ही मार्केट वापस रिवर्स आएगा। जो बड़ा ट्रेडर है वो भी होल्ड नहीं कर पाएगा, अपनी ट्रेड को कट करके भागने की कोशिश करेगा। मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ पर एग्जैक्ट
59,000 को रजिस्ट्रेशन को होल्ड करा था बार बार यहाँ पर। तो मार्केट जिस एरिया से सेलिंग आने की कोशिश कर रहा है, सेलर एक्टिवेट होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर बाइंग का प्लान किया। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट यहाँ पर हमारा सेटअप बना ही नहीं था, इसलिए हमने प्रॉपर निफ्टी के अंदर सेटअप पर ट्रेड किया। और यहाँ पर प्रॉपर ये चीज़ें हमें होल्ड करने में आसानी होती है, इनको देख करके निफ्टी में कि मार्केट हमें सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर सेलिंग का मूव दिखा रहा है, सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, अच्छी सिचुएशन है। ऐसे के अंदर आराम से हम कोई बाय करके बैठे हैं ट्रेड में तो कॉन्फिडेंस आता है कि ये ऊपर ही जाने वाला है, अभी होल्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस साथ में देखने को इंडेक्स के अंदर और ज़्यादा हमें हेल्प होती रहती है। तो अब कल के दिन किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए। मार्केट यहाँ पर जैसे प्राइस चार्ट यहाँ पर बना करके गया है, इस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट ने किया है, तो मार्केट में ज़्यादातर यहाँ पर बायर ही यहाँ पर बैठे होंगे, सेलर बहुत कम यहाँ पर होंगे। तो मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आकर के जैसे क्लोज करके गया है, तो यहाँ पर ये एरिया सपोर्ट 1 की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट में अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप इस लाइन के नीचे नीचे मार्केट ओपन होता है तो हम सेलिंग साइड का व्यू यहाँ पर प्लान करेंगे। मॉर्निंग आवर के अंदर मार्केट में एक सेलिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है, बायर को टारगेट करने के लिए मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। फ्लैट के अंदर भी एक अच्छी सिचुएशन ही रहने वाली है। अगर यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो भी सेलिंग का ही व्यू रखेंगे, बट एक सिचुएशन है कि मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही पहली कैंडल ही अगर ऐसी बन गई तो फिर चार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके अंदर फर्दर प्राइस को देख करके रीड करके मैं आपको लाइव ग्रुप के अंदर कंटिन्यू लाइव मार्केट में चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मार्केट के अंदर अब प्राइस बिहेवियर चेंज है या फिर कंटिन्यू ये मोमेंटम जा पाएगा, और उसके बेसिस पर हम मार्केट में फर्दर बेस्ड अपॉन सेटअप हमारे उसके अंदर हम ट्रेड को मार्केट में प्लान कर सकते हैं। सेम ही चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर ही है, मार्केट के अंदर फर्दर सेलिंग का ही व्यू हमारा मार्केट में रहने वाला है। बाकी चीज़ आप आगे मार्केट के अंदर देख करके कर सकते हैं। इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।